क्या कभी सोचा है एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग अलग डिसीजन क्यों लेते हैं? एक व्यक्ति कठिनाई में होने पर सही मार्ग चुनता है, वहीं दूसरा कठिनाई में आसान लेकिन गलत रास्ता चुनता है। ऐसा क्यों होता है? क्या केवल सिर्फ बुद्धि का अंतर है या कुछ और भी है जो मनुष्य को दिशा देता है? इसी प्रश्न से नवम भाव की शुरुआत होती है। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग नवम भाव का सुनते ही ज्योतिष में कहते हैं भाग्य का भाव है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, लेकिन एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए, भाग्य आखिर है क्या? क्या बिना कारण अचानक से मिलने वाली कोई वस्तु, या सिर्फ किस्मत, या भाग्य का अर्थ कुछ और अधिक गहरा है? ध्यान देना, यदि हम नवम भाव को केवल भाग्य कह देंगे तो हम नवम भाव के आधे अर्थ को यहीं खो देते हैं। अच्छा, कल्पना कीजिए, दो यात्री एक बहुत बड़े घने जंगल में प्रवेश करते हैं। दोनों के पास एक जैसी शक्ति है, एक जैसा भोजन का सामान है, एक जैसे साधन हैं, लेकिन उनमें से एक के पास डायरेक्शन बताने वाला मैप यानी कि दिशा बताने वाला मानचित्र है और दूसरे के पास नहीं है। अब बताइए कौन पहले मंजिल तक पहुंचेगा? समझना आपको है, यदि शक्ति हो लेकिन दिशा ना हो तो बहुत परिश्रम होगा और भटकने की संभावना तो उससे भी ज्यादा हो सकती है। यहीं से पूरी बात बदलती है। नवम भाव हमें सिर्फ चलना नहीं सिखाता, चलने की दिशा यानी डायरेक्शन भी सिखाता है। इसीलिए इसे धर्म का भाव भी कहा गया है। यहाँ लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, धर्म आखिर है क्या? हमें समझना चाहिए, धर्म का अर्थ केवल किसी विशेष मत या पूजा पद्धति से नहीं होता। धर्म का अर्थ है जो धारण करने के साथ जीवन को स्थिरता देता है। यदि सत्य आपके जीवन को संभालता है तो आपका धर्म है। यदि ईमानदारी आपके डिसीजंस को डायरेक्शन देती है तो आपके लिए वही धर्म है। यदि कर्तव्य आपको सही मार्ग दिखाता है तो आपके लिए कर्तव्य ही धर्म है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में नवम भाव का संबंध धर्म, गुरु, भाग्य, तीर्थ, पिता, उच्च ज्ञान, पुण्य आदि शब्दों से बताया गया है। पहली नजर में ये सब विषय एक दूसरे से बहुत अलग अलग लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए इन सब में समान क्या है, यानी कि कॉमन क्या है? आपको देखने से लगेगा इन सब कार्यों में एक ही चीज कॉमन है, ये सब जीवन को दिशा देती है, यानी कि डायरेक्शन देती है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या भाग्य बिना कर्म के मिल जाएगा? उदाहरण के लिए, एक किसान अगर अपने खेत में बीज ही ना बोए तो केवल क्या भाग्य से फसल उग जाएगी? नहीं उगेगी। यदि बीज बो दिया, सिंचाई ना करी, तो क्या फसल हो जाएगी? नहीं होएगी। यदि सब कुछ कर लिया और समय पर वर्षा ना हुई, तब क्या फसल हो जाएगी? नहीं। यहीं पर भाग्य की मैच्योरिटी समझ में आती हो। भाग्य आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य जीवन के साथ सही दिशा में सही प्रकार से चलने का परिणाम यानी कि रिजल्ट है। और यही नवम भाव हमसे पूछता है, क्या तुम्हारे जीवन की कोई दिशा है, या तुम दिशाहीन हो, या तुम केवल परिस्थितियों के साथ ही चलते हो? जरा सोच के देखना, यदि हर पीढ़ी सब कुछ शून्य से सीखती, जीरो से स्टार्ट करती, तो क्या मानव सभ्यता आज यहाँ तक पहुंच पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कुछ ना कुछ सीखती है, ग्रहण करती है, ज्ञान लेती हो। इसीलिए गुरु नवम भाव में है। गुरु सिर्फ जानकारी नहीं देते, वे जीवन को डायरेक्शन यानी कि दिशा देते हैं।
और इसीलिए शायद नवम भाव सिर्फ भाग्य का स्थान नहीं, जीवन की दिशा का भाव है। अभी तक हमने नवम भाव को दिशा के रूप में समझा, लेकिन एक प्रश्न अब यहाँ बनता है कि ऋषियों ने गुरु, पिता, धर्म, तीर्थ, भाग्य को एक ही साथ एक ही भाव में क्यों रखा? क्या केवल ये संयोग की बात थी, या इन सब के पीछे भी कोई बहुत बड़ा मूल सिद्धांत है? जरा सोच के देखिए। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसे चलना कौन सिखाता है? बोलना कौन सिखाता है? जीवन जीना कौन सिखाता है? पहले माता पिता, फिर शिक्षक, फिर गुरु, और अंत में स्वयं जीवन। ध्यान देना, जीवन में हमेशा किसी न किसी से दिशा ग्रहण करी जाती है। इन सभी का एक ही कर्तव्य है, जीवन को सही दिशा देना। बृहत्पराशर हो रहे शास्त्र में नवम भाव का संबंध धर्म, गुरु, भाग्य, पिता, तीर्थ और पुण्य आदि से बताया गया है। अब एक प्रश्न यहाँ बनता है, ऋषियों ने पिता को नवम भाव में क्यों रखा? तो फिर से एक बार सोचिए, पहली बार जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो पीछे कौन था? कोई जो उसे गिरने से बचाए। धीरे धीरे वह हाथ छोड़ देता है, लेकिन दिशा देता रहता। यही मार्गदर्शन है। यहाँ पिता का सिर्फ जैविक संबंध नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जो आपके जीवन को दिशा दे, उससे संबंध है। नवम भाव में पिता एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक सिद्धांत भी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को जीवन की दिशा अपने पिता से मिलती है और कई लोगों को अपने गुरु से मिलती है। वहीं कुछ लोगों को पुस्तक दिशा देती है और कुछ लोगों को जीवन के कठिन अनुभव से। नवम भाव कोई व्यक्ति नहीं, मार्गदर्शन का भाव है। आज गुरु शब्द सुनते ही हमारे मन में एक धार्मिक छवि आती है, लेकिन जरा सोचिए, जिसने आपको पहली बार चलना सिखाया, जिसने पहली बार सही सोचने का तरीका सिखाया, क्या वह आपका गुरु नहीं है? जिस पुस्तक ने आपकी दिशा बदली, क्या वह आपका गुरु नहीं है? जिस अनुभव ने आपको अहंकार से विनम्रता की ओर किया, क्या वह आपका गुरु नहीं है? ध्यान देना, गुरु केवल सूचना नहीं देते। सूचना तो हमें इंटरनेट से भी बहुत मिल जाती है। गुरु हमें दृष्टि देते हैं, यानी सही दिशा में सोचने और देखने का नजरिया देते हुए, और यहीं से पूरी बात बदल जाती है। जानकारी और ज्ञान एक ही चीज नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन क्या समझ हमारी उतनी बड़ी? और यही नवम भाव का प्रश्न हमसे है। अब और एक सुंदर विषय, तीर्थ। क्या तीर्थ केवल एक धार्मिक स्थान है? यदि आप किसी स्थान पर जाएं और वहां से वापस लौटते हुए आपकी सोच ना बदले, तो क्या वह स्थान आपके लिए तीर्थ कहलाएगा? शास्त्रों में तीर्थ को केवल भौगोलिक स्थान नहीं माना गया। तीर्थ वह भी है जहां मनुष्य अपने भीतर कुछ बदलकर वापस लौटता। तीर्थ वह स्थान है जहां आपका शरीर नहीं, आपकी दृष्टि, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण यात्रा करता हो। यदि आप हजारों किलोमीटर चलकर वही सोच वापस रख के आ गए, तो सिर्फ आपने यात्रा करी है, तीर्थ नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द है जिसे अक्सर सिर्फ धार्मिक कर्मों तक ही सीमित कर दिया गया, पुण्य। जरा सोचकर देखिए, यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है, ईमानदारी से काम करता है और दूसरों के जीवन में प्रकाश उजाला करता है, तो क्या वह पुण्य नहीं कर रहा? ध्यान देना, पुण्य सिर्फ कर्म कांड का परिणाम या रिजल्ट नहीं है। पुण्य तो जीवन की गुणवत्ता का परिणाम है। अब हम वहां वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी, यानी भाग्य। भाग्य दो चीजों से बनता है, तैयार मन और उचित अवसर। इन दोनों के मिलन से भाग्य बनता है। यदि अवसर आ जाए लेकिन मन ही तैयार ना हो,
तो भाग्य भी दिखाई नहीं देगा। यही कारण है नवम भाव आकाश से कुछ मिलने की प्रतीक्षा नहीं सिखाता, वह अपने भीतर से एक दिशा बनाने की शिक्षा देता है कि जब अवसर आए तो आप उसे पहचान सकें। अब हम इस पूरे अध्याय को कुंडली के दृष्टिकोण से जोड़ते हैं, लेकिन जैसा हम हर एपिसोड में कहते हैं, पहले जीवन को समझिए, फिर उसी जीवन को कुंडली में देखिए। यदि इस क्रम को बदल दिया तो ज्योतिष सिर्फ रटने का विषय रह जाएगा, सीखने का और समझने का नहीं। एक प्रश्न आपसे करता हूं, यदि दो व्यक्तियों की कुंडली में नवम भाव बहुत प्रबल एक्टिव है, तो क्या दोनों एक ही धर्म का पालन करेंगे, एक ही गुरु को मानेंगे, एक ही जीवन जिएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। यही नवम भाव का सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान देना, दिशा एक सिद्धांत है, मार्ग व्यक्ति के अनुसार बदल सकता है। कोई विज्ञान के माध्यम से सत्य खोजता है, कोई ध्यान के माध्यम से, कोई सेवा के माध्यम से, कोई अध्ययन के माध्यम से। लेकिन यदि खोज सत्य की है तो नवम भाव उन सब का सक्रिय है और शुभ है। बृहत्पराशर होराशास की बात करें, फल दीपिका की या सरावली की, सभी में नवम भाव का संबंध धर्म, गुरु, भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा, तीर्थ और पुण्य आदि से बताया गया है। लेकिन फलादेश प्रिडिक्शन आदि करते समय केवल नवम भाव देखना पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ जो विचार किया जाता है वह है नवम भाव के साथ नवमेश यानी कि नवम भाव के स्वामी का, साथ ही साथ नवम भाव में स्थित जो ग्रह है और नवम भाव पे जो दृष्टियां आ रही हैं, नवम भाव में स्थित जो ग्रह हैं उनके ग्रह बल, नवमेश का ग्रह बल, दशा और साथ ही साथ वर्ग कुंडलियों का भी विचार करके फिर फलादेश किया जाता है। ध्यान देना, सिर्फ एक भाव देखकर भाग्य का निर्णय कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वह शास्त्रीय नहीं रहेगा, वह सिर्फ एक अनुमान रह जाएगा। नवमेश का सिद्धांत क्या होता है, अब ये समझने की बात है। एक मूल नियम है, भाव जीवन का क्षेत्र है, लेकिन जो भावेश है वह उस क्षेत्र की कार्य प्रणाली का स्वामी है, यानी कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हाउस लॉर्ड। जीवन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक विद्यालय है, उसकी इमारत बहुत सुंदर है, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो ही दिशाहीन है। तो फिर सोच कर देखिए, क्या विद्यालय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करेगा? बहुत कठिन। वहीं अब एक दूसरा विद्यालय है, बहुत साधारण सा, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है उसका नेतृत्व एकदम स्पष्ट है। तो वहां आप देखेंगे सभी विद्यार्थियों को दिशा मिलती है। यही भाव और भावेश का संबंध है, यानी हाउस और हाउस लॉर्ड का। नवम भाव जीवन की दिशा है, लेकिन नवमेश उस दिशा को जीवन में प्रकट करने का माध्यम है। इसलिए सिर्फ नवम भाव नहीं, नवमेश का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, जो हर एक विद्यार्थी से हम लोग करते हैं, क्या भाग्य बदला जा सकता है? पहले एक बात समझते हैं, यदि भाग्य केवल तय हो चुका परिणाम होता तो ऋषि धर्म, साधना, गुरु, पुरुषार्थ, पुण्य आदि की बात ही क्यों करते? ध्यान देना, बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, लेकिन यदि मिट्टी, जल और प्रकाश ना मिले तो क्या संभव है वास्तविकता में वह वृक्ष बन पाएगा? बहुत कठिन है। यही नवम भाव का सिद्धांत है। भाग्य एक संभावना है, लेकिन पुरुषार्थ उस संभावना को जीवन में प्रकट करने की प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति के पास स्पष्ट दिशा हो तो वह धीरे धीरे चलकर भी मंजिल तक पहुंच सकता, लेकिन दिशा ही ना हो तो कितना भी तेज दौड़ लो, हो सकता है बीच में भटक भी जाओ। एक जीवन की कथा आपको बताता हूं।
एक दीपक अंधेरे कमरे में रखा है, उसका प्रकाश पूरे कमरे को एक साथ दिन जैसा उजाला नहीं देता, लेकिन इतना प्रकाश अवश्य होता है कि अगला कदम आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिख जाए। ध्यान देना, जीवन भी इसी प्रकाश की तरह चलता है। हमें पूरा भविष्य नहीं दिखाता, केवल अगला सही कदम उठाना दिखाता। यही नवम भाव का प्रकाश है। आज के अभ्यास की बात करते हैं तो आज कुंडली मत देखिएगा। अपने जीवन में 3 ऐसे लोगों का नाम अपनी डायरी में लिखिए जिन्होंने आपको सही दिशा दी। फिर उनके सामने लिखिए, उन्होंने मुझे क्या सिखाया। आप पाएंगे कि भाग्य अक्सर लोगों के रूप में हमारे जीवन में आता है। अपने जीवन के उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपकी सोच बदल दी। अब मन ही मन उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वे जीवन की दिशा बदलते हैं। अब सोचने की बात है, यदि नवम भाव हमें दिशा देता है तो एक प्रश्न उठता है, उस दिशा को कर्म में कौन बदलता हो। समाज में हमारा योगदान, कर्तव्य, प्रतिष्ठा और कर्म क्षेत्र किस भाव से देखे जाते हैं। यहीं से हम प्रवेश करेंगे दसम भाव यानी कि 10वें भाव में। जब दिशा स्पष्ट हो तो हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। जब दिशा ही ना हो तो तेज गति भी भटकाव बन जाती है। नवम भाव हमें भाग्य का इंतजार करना नहीं सिखाता, वह एक ऐसा जीवन सिखाता है जिसमें भाग्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगे। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।